7 दिन तक चली मॉनसून सत्र की कार्यवाही 36 घंटे 38 मिनट तक चली और सदन में कुल 743 तारांकित और अनतारांकित प्रश्न विधायकों द्वारा पूछे गए। वहीं सत्र की समाप्ति पर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि 7 दिन की सदन की कार्यवाही में विपक्ष की तरफ से जो भी सवाल और मुद्दे उठाए गए, सरकार ने उनका जवाब देने की पूरी कोशिश की है और हर मुद्दे पर डिटेल चर्चा सदन में हुई है। सरकार की तरफ से आपदा को लेकर 3 दिन तक विस्तृत चर्चा हुई, जिसके बाद सरकार ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा है और हिमाचल को राष्ट्रीय आपदा प्रभावित राज्य घोषित करने की मांग के साथ 12,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मांग की है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन में पुनर्स्थापित और पारित किए गए, जिसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। पंजाबी वर्ड निकाल कुछ नहीं सदन की मॉनसून सत्र को काफी तल्खी भी देखने को मिली, लेकिन चर्चा भी काफी हुई। आज विधानसभा का हमारा जो मॉनसून अधिवेशन है वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो आज जो है वो समाप्त हुआ है, जिसमें 7 सिटिंग्स थी, हमारी 7 सिटिंग्स थी उस मॉनसून सेशन की, जिसमें से कि 3 दिन जो है हमारे जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है उसमें जो सरकार का नियम 102 के तहत रेजोल्यूशन था उस पर 3 दिन लगातार चर्चा हुई है। इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज इस माननीय सदन में चर्चा हुई है, जिसमें से इस प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है उसके बारे में भी श्वेत पत्र जो है वो सदन की पटल पर रखा गया है और नियम 130 के भी इश्यूज थे, नियम 61 और 62 के भी इश्यूज थे और नियम 324 के भी बहुत सारे इश्यूज जो है वो इस सदन में जो है रखे गए हैं और सभी पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपने अपने चुनाव क्षेत्र के इश्यूज जो है इस सदन में रखे हैं और बहुत सारे बिल्स जैसे कि रेवेन्यू में जो अमेंडमेंट है हमारा वो बिल सदन में पास हुआ है और लोकायुक्त, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से हिमाचल प्रदेश में जो है लोकायुक्त नियुक्त नहीं किया जा रहा था, क्योंकि एक्ट में ऐसे प्रावधान थे कि केवल सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वही लोकायुक्त बन सकते हैं, मगर उसमें संशोधन सरकार ने किया और अब हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज भी जो है वो लोकायुक्त जो है वो बन सकता है। इस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, सरकार ने अपना पक्ष जो है सदन में रखा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री जयराम जी का भी धन्यवाद करूंगा और विपक्ष के सभी विधायकों का और कांग्रेस के सभी विधायकों का, जिन्होंने एक पॉजिटिव व्यू जो है सदन में रखा और अपने अपने चुनाव क्षेत्र की समस्याएं रखी और सरकार ने निष्पक्ष होकर के हर जो इश्यूज सदन में उठाए गए जो है उसका जो है वो जवाब सदन में दिया है। मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से इस सदन का संचालन किया और जो इश्यूज माननीय सदन में नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम जी और विपक्ष के विधायक और कांग्रेस के विधायक के रखे गए हैं उनका सदन से सरकार ने जो है वो जवाब दिया है। ठीक है, थैंक यू।